हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग एसएसटी के 50 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के एसएसटी का 50 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा हाई होगा। आप लोग को एक-एक करके सारे क्वेश्चन को देखते चलना है कि आपका क्वेश्चन कितना सही होता है, ठीक? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फ्रेडरिक सौर्य ने 4 चित्रों की श्रृंखला किस वर्ष बनाई थी? तो ये किस वर्ष बनाई थी? 1815, 1789, 1848 और 1832। तो कौन-सा हमारा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यूटोपिया का क्या अर्थ है? तो यूटोपिया का क्या अर्थ है? एक ऐसा समाज जहाँ कानून का शासन हो, एक ऐसा समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ केवल एक धर्म के लोग रहते हो, या फिर सेना द्वारा शासित राज्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? तो ये बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि फ्रेडरिक सौर्य ने पहले चित्र में कौन से 2 देश जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे? तो कौन-कौन से 2 देश हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है इटली और ऑस्ट्रिया, और थर्ड ऑप्शन है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। लास्ट ऑप्शन है हमारा रूस और पर्शिया। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन-सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सौड़ियों ने चित्रों में स्वतंत्रता की मूर्ति के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल मशाल है, तो दूसरे में क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्र का झंडा, सेकंड ऑप्शन है तलवार, और थर्ड ऑप्शन है हमारा मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, और डी ऑप्शन है बाइबिल। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ये तीसरा वाला, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि लोकतांत्रिक सरकार, सेकंड ऑप्शन है हमारा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, और सी ऑप्शन है हमारा निर्वाचित सरकार, डी ऑप्शन है हमारा संवैधानिक राजतंत्र। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एर्नस्ट रेना कौन था? एर्नस्ट रेना कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक चित्रकार, सेकंड ऑप्शन है हमारा एक फ्रांसीसी दार्शनिक, थर्ड ऑप्शन है हमारा एक जर्मन नेता, और लास्ट ऑप्शन है हमारा एक इतालवी क्रांतिकारी। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा इसमें? तो वो है बी ऑप्शंस, क्या होगा? एक फ्रांसीसी दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग अपने। आप लोग को हर क्वेश्चन का आंसर करना है और चेक करना है कि आपने सही आंसर दिया या नहीं दिया। क्या कह रहा है क्वेश्चन की राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो किस क्रांति के साथ हुई थी? 1917 की रूसी क्रांति, 1848 की क्रांति,
और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति या फिर गौरवमयी क्रांति। तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हम्म, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो क्या रखा गया था? पीपुल्स असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल कांग्रेस या फिर स्टेट असेंबली। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसमें? तो नेशनल असेंबली का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे अपने। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन की? नेपोलियन की संहिता यानी कि सिविल कोड किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये किस वर्ष लागू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1804, 1815, 1799, 1812। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि नेपोलियन की संहिता ने किस पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था? फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा? धन पर अधिकार, जन्म पर अधिकार, शिक्षा पर अधिकार या फिर धर्म पर अधिकार। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो जन्म पर आधारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नेपोलियन ने जर्मनी में कितने राज्यों का एक महासंघ बनाया था? तो कितने राज्यों का महासंघ बनाया था? 25, 42, 2900। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वियना वियना कांग्रेस वियना कांग्रेस 1815 की मेजबानी किसने की थी? तो किसने की थी? नेपोलियन या फिर ड्यूक मेटरनिक ने या फिर लुई फिलिप ने या फिर विलियम प्रथम ने? तो कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर इसमें? तो ड्यूक ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 1815 1815 की वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में लोकतंत्र लाना, नेपोलियन को जिताना, नेपोलियन के समय हुए बदलावों को खत्म करना और पुरानी व्यवस्था बहाल करना या फिर जर्मनी का एकीकरण। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नेपोलियन के समय हुए बदलाव को खत्म करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जॉल वेराइन जॉल वेराइन क्या था? तो ये क्या था? एक राजनीतिक दल, एक विद्वान का समूह, एक निशुल्क संघ या फिर एक धार्मिक संस्था। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हमारा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक शुल्क संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जॉल वेराइन की स्थापना किस पहल पर की गई थी? तो किस पहल पर की गई थी? ऑस्ट्रिया के या फिर पर्सिया या फिर फ्रांस या रूस? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक गुप्त संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? बिस्मार्क, काबूर या फिर जियोसेppe मैक्सिनी या फिर गैरीबाल्डी? तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? जियोसेppe मैक्सिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग अपने। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की मेटरनिक मेटरनिक ने
किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो किसे नेपोलियन को, या फिर जियोसेपे मैत्सिनी को, या फिर विक्टर एमेल्युएल को, या फिर विलियम चतुर्थ को? तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? जियोसेपे मैत्सिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1848, 1830, 1815, 1800 सॉरी 1789। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि नेपोलियन का, सेकंड ऑप्शन है मैत्सिनी का, और थर्ड ऑप्शन है हमारा मेटरनिक का, और लास्ट ऑप्शन है हमारा बिस्मार्क का। तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें मैत्सिनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कुस्तुनतुनिया की संधि कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ने किस देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो किसको? इटली को, जर्मनी को, या यूनान को, या फिर पोलैंड को? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा कि यूरोप में यूरोप में किस काल को क्रांतियों का युग कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? 1815 से 1830, या फिर 1830 से 1848, 1789 से 1590, सॉरी 1815, और 1871 से 1914। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हमारा हो जाएगा? 1830 से 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वॉक्स गीस्ट वॉक्स गीस्ट के माध्यम से राष्ट्र की सच्ची आत्मा कहाँ प्रचार सच्ची आत्मा का प्रचार किसने किया था? तो किसने किया था? तो अर्नस्ट लेनन ने, या फिर योहान योहान गॉटफ्रीड हल्डर ने? तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। योहान हम्म, योहा योहान गॉटफ्रीड हल्डर ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोलैंड पोलैंड में राष्ट्रवादी विरोध के लिए किसे एक हथियार बनाया गया था? तो किसे एक हथियार बनाया गया था? सेना को, संगीत को, भाषा को, चित्रों को? तो किसको हो जाएगा हमारा? भाषा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 1848 1800 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी? किसको? तो लुई सोलहवां को, या फिर नेपोलियन को, या फिर लुई फिलिप्स को, या फिर चार्ल्स दसवां को? तो किसको हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा लुइस फिलिप को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? वर्साई के महल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेंट पॉल चर्च में, या फिर एली एफिल टावर के नीचे, या फिर पर्सिया के संसद भवन में? तो कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? तो सेंट पॉल चर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि फ्रैंकफर्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैंकफर्ट संसद में कितने निर्वाचित प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था? तो 50, 100, सॉरी 750, 831 या 1000। तो कौन सा हमारा राइट हो जाएगा? 831। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक कौन था? तो कौन था? विलियम प्रथम, ऑटो वन बिस्मार्क, या फिर मैथ्सिनी, या फिर मेटरनिक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑटो वन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो बिस्मार्क को, या फिर पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा कि इटली के एकीकरण से पूर्व वह कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 29 राज्यों 29 29 राज्यों में बटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि इटली के किस राज्य में एक इतालवी राजघराने सॉरी घराने घराने राजघराने का शासन था? तो किसका था? लोम्बार्डी का, या फिर वेनेशिया का, या फिर पीड सार्डियन पीडमोंट का। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि काबूल कौन था? तो काबूल कौन था? एक क्रांतिकारी, या फिर इटली का राजा, या फिर सार्डियन पीडमोंट का मुख्य प्रमुख मंत्री, एक दार्शनिक। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड यानी हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? मैसनी कपूर, या फिर जियोसेपे गैरिबाल्टी, या फिर बिस्मार्क। तो जियोसेपे गैरिबाल्टी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किन के बीच हुआ था? तो किन के बीच हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, या फिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, या फिर फ्रांस और पर्शिया, या फिर इटली और ऑस्ट्रेलिया। तो ये किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 1707, 1801, 1815, 1848। तो 1801 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस का नाड़ी रूपक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जर्मेनिया, या फिर मारियान। तो यही सही हो जाएगा, मारियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जर्मेनिया किसका प्रतीक बनी? तो किसका प्रतीक बनी? फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी गई बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ही बच गया है। क्या ये कह रहा है क्वेश्चन कि जर्मेनिया के सिर पर पतूल के पत्तों का मुकुट किसका प्रतीक है? किसका है? शांति का, या फिर गुलामी का, या फिर बहादुरी वीरता का। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टूटी हुई बेड़िया का क्या दर्शाती है? तो ये क्या दर्शाती है? युद्ध की तैयारी, या फिर आजादी मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या कह रहा है हमारा कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो पर्शिया, बाल्कन। तो यही बाल्कन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? जर्मन, या फिर स्लाव। तो यही हो जाएगा, स्लाव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निर्जातीय एथनिक का अर्थ क्या है? तो एथनिक का अर्थ क्या है? एक साझा नस्ली जनजातियां या सांस्कृतिक उदय जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ग्रीम बंधु क्यों प्रसिद्ध है? तो ग्रीम बंधु क्यों प्रसिद्ध है? युद्ध लड़ने के लिए, या फिर
जर्मन लोक कथाएं एकत्रित करने और भाषा के विकास के लिए, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था, तो ये क्या था, तो चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को क्या दर्जा दिया गया था? उन्हें वोट देने का अधिकार, या फिर वे प्रतिनिधित्व चुनाव चुनी गई थी, ये गलत है। उन्हें केवल प्रत्यक्ष के रूप में दर दर्शक दीर्घा में खड़े होने की अनुमति मिली थी, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों में कौन सा शामिल नहीं था, तो कौन सा शामिल नहीं था, तो यूनियन जैक, ये तो था। अगला क्वेश्चन, ये अपना ऑप्शन क्या कह रहा है कि गॉड सेव आवर नोबल किंग, यानी राष्ट्रगान, ये भी था। और अंग्रेजी भाषा, ये भी था। तिरंगा, ये नहीं था। ठीक, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नारीवाद यानी फेमिनिज्म का अर्थ क्या है, तो क्या है महिलाओं का पुरुषों पर शासन, स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के अधिकार पर महिलाओं के अधिकार, ये सही हो जाएगा। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि वियना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश को सत्ता में बहाल किया गया था, किसको, तो बुर्बो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जर्मन ओक को किसका प्रतीक माना जाता है, तो किसका प्रतीक माना जाता है, तो वीरता का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यूरोप के किस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी और वह ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, तो कौन सा था, बाल्कन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है अब। तो क्या कह रहा है कि साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को किसकी ओर ले गया, किसकी ओर ले गया, विकास की ओर, शांति की ओर, तो महाविद्या यानी प्रथम विश्व युद्ध की ओर, तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा 50 पे 50 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक, आप लोग देखना कि आपका कितना सही हुआ, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा।